ओके, झरना बेटा जुड़ गई। और बेटा जो स्टूडेंट्स लाइव आते जा रहे हैं, बेटा स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोग बता दो एक बार। मेरा वीडियो दिख रहा होगा एक तो, और मेरे वीडियो के साथ ही साथ आपको पीडीएफ दिख रही है। राम राम बेटा रवि, सीताराम हेलो, सुनील यस बेटा ओके। बेटा स्क्रीन पर जेनेसिस ई शिक्षा लिखा हुआ दिख रहा है। आज रीजनिंग का टेस्ट लेंगे हम लोग, आज का रहेगा। आप लोग आंसर करना चाहे तो बिल्कुल आंसर कर सकते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर मैं अपना आंसर बता दूंगा, वही पुराना पैटर्न जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं। बेटा वॉइस प्रॉपर आ रही है मेरी आपको सभी स्टूडेंट्स? बेटा वॉइस प्रॉपर आ रही है? ओके चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग आंसर देना शुरू कर सकते हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है। आप लोग बेटा इसको अटेंड करना शुरू करो। और बच्चे आ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट करके उनको क्लास में इंटर करवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ए बी का भाई है। ओके मोहनीश बहुत बढ़िया बेटा, मोहनीश ने बहुत जल्दी जवाब दिया है। चलो इसको देखते हैं, चेक करते हैं मोहनीश का आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। चलो अब बेटा मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम यहां से सॉल्व करें तो देखो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम हमें बनाना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन में हमेशा याद रखना बेटा, हर क्वेश्चन में आपको एल्गोरिदम बनाना जरूरी है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर एल्गोरिदम कहां से शुरू करेंगे बेटा? हम यहाँ से शुरू करेंगे ए और बी से, ठीक है। एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कलर आपके लिए ले लेता हूँ ग्रीन कलर। ओके थोड़ी सी अपन विड्थ बढ़ा देते हैं लाइन की, ये ले लेते हैं, चलेगा। चलो ए बी का भाई है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बेटा यहां लिखा ए, ठीक है। ये भाई है किसका बेटा? बी का, जिक्स शर्मा का भी आंसर ए ही है। तो ये दोनों में बेटा आपस में रिलेशन क्या है? भाई का रिलेशन है, ठीक। इसके बाद बात हो रही है सी बी की मां है, ठीक है। तो हम यहां पर बेटा सी बनाएंगे ये ऊपर। देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक एक लेवल लेके चलना है। जैसे किस तरीके से, यहां मैं आपको समझा देता हूं। ये जो लेवल रहेगा बेटा, ये रहेगा आपके दादाजी का लेवल, मतलब एक पीढ़ी ऊपर। फिर उसके नीचे वाला लेवल रहेगा आपकी पिताजी वाली पीढ़ी का, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो लेवल आएगा यहां पर आपका लेवल, ठीक है, पुत्र का। तो इस तरीके से अगर लेवल के हम एल्गोरिदम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, समझ में इजी आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने भाई लोग जो लिए हैं वो सेम एज के, इसलिए उसको इस लेवल पे लिया है, ठीक है। फिर बी सी जो है वो बी की माँ है, तो मैंने उसको एक लेवल यहाँ ऊपर ले दिया है। अब बात आती है बेटा एम जो है वो सी की बहन है, ठीक है। तो एम को मैं यहाँ पे लिखता हूं, और ये एक ही मतलब बहन जो है वो सेम एज की है, इसलिए हमने उसको एक ही लेवल पे रखा है, ठीक। अब बहन है तो आपको यह बताना है बेटा बी का एम से क्या रिलेशन है, जो बी है उसका एम से क्या रिलेशन है, यह रहा बी, और इसका एम के साथ क्या रिलेशन है यह आपको बताना है, ठीक। तो यहां पर बेटा आप रिलेशन बताइए। देखिए बी की मां की बहन है, इसका मतलब क्या होगा? भतीजा, भतीजी, आंटी। देखो अब भतीजा जो होता है जनरली सभी ने, सुनील देवड़ा, रवि शर्मा, जिक्स शर्मा और मोहनीश ने आंसर दिया है बेटा भतीजा, है ना। अब आप कंफ्यूजन में हो तो यह रिलेशन को पहले समझना भी जरूरी है। देखो अगर जैसे मैं हूं, मेरी मदर है और उनकी अगर बहन है तो उनके साथ जो मेरा रिलेशन होगा, ठीक है, उनके साथ जो मेरा रिलेशन होगा बेटा वह भतीजे का नहीं होगा, क्योंकि हमारे मम्मी के साइड के जितने भी भाई बहन होते हैं उनके लिए हम क्या होते हैं? हम होते हैं बेटा भांजा भांजी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बी है ये क्या है? ये बेटा भांजा है, किसका? एम का, ठीक है। और भतीजा भतीजी कब होता? जब वह यहां पर जो सी होता है ना, मतलब पिताजी की साइड से होता। हेलो बेटा राकेश, वो पिताजी की साइड से होता। तो यहां पर बेटा फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं। जिन भी बच्चों ने बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया उसको थोड़ा सा करेक्ट करो, रिलेशन को समझो कि हमारी माता जी के साइड के जितने भी मामा या मौसी होते हैं वह हमसे रिलेशन में रहते हैं भांजा या भांजी से। वहीं अगर हम देखें तो जो हमारे पापा की साइड के जो बहन और भाई रहते हैं उनके लिए हम लोग क्या बेटा भतीजा और भतीजी के रूप में रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन सेकंड। हरि के चित्र की ओर दिखाते हुए विजय कहता है। चलो इसको करना शुरू करो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा, है ना। हरि और विजय के बीच में कंफ्यूजन है, आप इसको करना शुरू करो। एक साइड से मैं भी करता हूं ताकि टाइम ज्यादा नहीं लगे। हरि एक चित्र दिखा रहा है विजय को, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर हरि एक चित्र को इंडिकेट करते हुए उस फोटो का मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वो फोटो किसके बारे में है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहां पर हरि,
ठीक है, इस तरह से आपको एल्गोरिदम बनाना बेटा बहुत जरूरी है। बिना एल्गोरिदम के आप बिल्कुल भी नहीं कर सकोगे सवाल को। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप देखो हरि है, हरि के बाद में जो हरि की बहन, देखो उसकी बहन के पिता, हरि चित्र की ओर इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है बेटा? कि उसकी बहन के पिता, मतलब कि हरि की बहन के पिता, हरि की बहन जो है, ठीक है, ये हो गई बहन, और इसके जो पिता है, ठीक, तो पिता आपको पता है, मैंने ही बताया था, एक लेवल आपको ऊपर बनाना है, तो ये होगा उसके पिताजी। ठीक, एक मिनट बेटा, कुछ बच्चों की ओर इन्विटेशन आए हैं, मैं जरा एक्सेप्ट कर लेता हूं उनको, उनकी रिक्वेस्ट आई है। विनोद लोधी, रोहित कुशवाहा, ठीक है, चलो और बच्चे आ जाएंगे। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन ये चल रहा है कि हरि की बहन के पिता मेरी पत्नी की मां के पति है। मतलब कि ये क्या बता रहा है बेटा? ये बात कर रहा है विजय। ठीक है, विजय का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो फोटो बनी है वह हरि की बहन के पिता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लाइन जो है उसकी मतलब कौन? उसकी यहां पर बेटा हरि के बारे में चर्चा हो रही। तो हरि की बहन के पिता, हमने एक यहां से इतना तो हमने क्रैक कर दिया, इतना एल्गोरिदम बना दिया। अब हमको यहां से यहां का एल्गोरिदम बनाना है। तो मेरी जो शब्द है बेटा वो विजय इंट्रोडक्शन करा रहा है, तो विजय से रिलेटेड होगा, तो हम यहाँ पर दूसरा एल्गोरिदम बनाएंगे, किसके लिए? विजय के लिए। तो यहां पर मैं लेता हूं बेटा विजय को, ये आ गया विजय आपका। विजय मानी मेरी, मतलब विजय मेरी पत्नी के, तो इसकी यहां पत्नी बनाओ आप, ये हो गई इसकी पत्नी, मेरी पत्नी के मां के पति हैं, इसकी पत्नी की मां ये हो गई, और इसके ये पति हैं। ठीक है, मतलब जो हरि की बहन के पिताजी थे, हरि की बहन के पिताजी जो थे वो असल में विजय की पत्नी की मां के पति हैं। आ गया समझ में बेटा रिलेशन? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विजय हरि का कौन है, मतलब यह जो विजय है, यह हरि का कौन है? तो इन दोनों में रिलेशन निकाल लो आप बेटा। ठीक है, इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालोगे तो क्या होगा? देखो हरि की जो बहन है वो असल में क्या है? विजय की पत्नी बनी यहाँ पर, हरि की बहन विजय की पत्नी कहलाई। तो ये बेटा क्या होगा? एक तरीके से जीजा साले हो गए, जीजा साले हो गए दोनों आपस में। और अगर हम इसको ऑप्शन में ढूंढे तो यहाँ पर बेटा भाई बहनोई चाचा में से बहनोई वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। बिल्कुल बेटा राकेश, जीजा, बहुत बढ़िया बेटा, बहनोई बहुत सही आंसर है, सेकंड वाला। तो इस तरीके से बेटा आपको हर एक रिश्ते में एल्गोरिदम बनाना बहुत जरूरी है। बिना एल्गोरिदम के आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, आप है ना मन में ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, इसकी माँ उसकी माँ ऐसा करके, तो आपको एल्गोरिदम बनाना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, चलिए अब आप इसको शुरू कीजिए, अब तक मैं कुछ और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूं। फटाफट फटाफट बेटा जुड़ जाओ। चल क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा बेटा, पूजा हो ना तुम? हाँ, क्योंकि नंबर दिख रहा है, नाम नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा। अब यहां पर बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आप आराम से, है ना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। हेमा एक इंट्रोडक्शन दे रही है एक फोटो के बारे में, ठीक है, और फोटो के बारे में वो कहने से पहले क्या कह रही है? यह मेरे, है ना, यह शब्द यूज किया गया है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा कि यह का मतलब क्या हो गया? वो खुद के बारे में कह रही, मतलब जो फोटो है उसका रिलेशन वो खुद से जोड़ रही है। ठीक है, तो अब आपको भांजी, पीहू ने आंसर दे दिया भांजी। चलो अब देख, मैं यहाँ पे शुरू करता हूं बेटा। सबसे पहले मैंने लिख दिया हेमा, ठीक है, ये हो गई हेमा। अब वो क्या बोल रही? यह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि हेमा के पिताजी। एक लेवल ऊपर बनाओ, मैंने अभी समझाया आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कि अपने को 3 लेवल पे चलना है, दादा, फिर पिता और पुत्र। ठीक है, तो हेमा के जो पिता हैं उनकी पत्नी, हेमा के पिता की पत्नी असल में बेटा क्या होगी? हेमा की मां होगी। तो यहां भी हम समझते चलो कि ये आपस में क्या होगा बेटा? मां बेटी हो गए, ये मां हो गई। के भाई की बहन की बेटी है, तो पत्नी का जो भाई है ये हेमा से क्या हो गया? ये हेमा का मामा हो गया। भाई की बहन, अरे बाप रे, यहां पे तो और ट्विस्ट डाल दिया, भाई की बहन की बेटी है, ये हो गई आपकी बेटा बेटी। अब क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इस लड़की का हेमा की मां से के भाई से क्या रिश्ता है? इस लड़की मतलब हेमा, ठीक है,
हेमा की जो माँ है उसके भाई से इस लड़की का क्या रिश्ता है जो बेटी है, आखिरी में जो पूछा गया इस बेटी का इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तो बेटा ये आप देख सकते हैं, मैंने भी समझाया था कि अपनी माँ के साइड के जो लोग होते हैं वो भांजी वगैरह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेटी, इसकी माँ ये है और उसका भाई है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए बेटा, मामा भांजी हुए। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा बेटा भांजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बेटा सेकंड वाला भांजी। सेकंड वाला आंसर बेटा बिल्कुल सही है आप सभी लोगों का। मोनिश का सही है, ओके बेटा मोनिश बहुत बढ़िया। विनोद लोधी बेटा थोड़ा सा क्लियर करो अपने को। सीताराम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, है ना बेटा। केवल 10 क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशन के, लेकिन अच्छे से समझ के करेंगे। ओके, हमको बिल्कुल हाइप नहीं है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे अच्छे से समझ के कीजिए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले से अच्छे से पढ़ो, फिर एक पेन पेंसिल से कॉपी पे उसका एल्गोरिदम बनाओ, तभी आपका आंसर बेटा एग्जैक्ट आएगा। ओके, जब आप स्टार्टिंग इस तरीके से करोगे तो फिर आप मजबूत बनोगे इस चीज के लिए कि आप क्वेश्चन पढ़ के माइंड में ही एल्गोरिदम बना लोगे। ओके, पर पहले आपको कॉपी पेन पे एल्गोरिदम बनाना जरूरी है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं आपको थोड़ा सेकंड कलर ले लेते हैं अब यहाँ पर अपन। ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा कम लेते हैं। ये वाला सही है। चलो बेटा, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं इसको शुरू करवा रहा हूं बेटा। बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बेटा बी से शुरू करेंगे। मैंने लिख लिया यहां पर बी। ठीक है, अब बी का जो इंट्रोडक्शन दे रहा है बेटा सी, है ना, तो जो बी है वो सी के दादा, तो सबसे पहले हमने यहाँ बी लिख लिया है। अब हम यहाँ पर बेटा इसके पास में सी लिखेंगे। दोनों को एक लेवल पे हमने क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि एज ग्रुप सेम है। एज ग्रुप के हिसाब से मैंने आपको बताया था आपको 3 लेवल बनाना है, दादा का लेवल, फिर पिता का लेवल, फिर पुत्र का लेवल। इस लेवल के हिसाब से आपको पूरा एल्गोरिदम बनाना है। तो जो बी है वह कौन है बेटा, सी के दादा। तो सबसे पहले यहाँ उतने ऊपर चले गए हम, ये कौन आ गया बेटा, आपका दादा। बहुत बढ़िया बेटा पीयू, बहुत जल्दी आंसर करा आपने, दादा। इस दादा की इकलौती बेटी, अब यहां पर आएगी बेटा आपकी बेटी। ठीक है, तो हमने यहां बेटी बना ली। इस बेटी का ये बेटा है। ठीक है, ये हो गया आपका पुत्र। और ये बेटी बेटा कैसी है, इस चीज को समझो, इकलौती बेटी है ना। ये वर्ड्स पे ध्यान रखना, अगर 2 बेटी की बात होगी तो कुछ और रिलेशन भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इकलौती बेटी है, मतलब कि इसके अलावा दूसरी बेटी नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। तो सी के जो पिता है, मतलब यहां पर सी के कौन आएंगे बेटा, पिताजी आएंगे। वह इस बी से किस प्रकार से संबंधित होंगे। तो आप समझ सकते हैं बेटा, बी की मां ये है और इस मां से इसका रिलेशन क्या होगा, भाई का रिलेशन होगा। तो आप समझ जाइए बेटा, अब ये वाला जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन होगा, मामा भांजी का रिलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मामा। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। सभी लोगों ने सही आंसर करा है, फर्स्ट वाला मामा, है ना। बी कौन होगा बेटा, भांजी होगी बी, किसकी, उसके मामा की। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछ लेना, मैं एक बार फिर से रिपीट समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस आराम से करो, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपन। ओके, समझ गए बेटा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को फटाफट फटाफट करना शुरू करो। चलो, एम के का भाई है, पी की बहन है। ठीक है, बनाओ एल्गोरिदम। सबसे पहले मैं बेटा यहां पर एम ले लेता हूं, एम लिया मैंने। और एम जो है पुत्र, बहुत बढ़िया बेटा अजय सिंह, बहुत फास्ट आंसर करा है। तो यहाँ एम और के का क्या रिलेशन है बेटा, आपस में भाई का रिलेशन है। एम के का क्या है, भाई है। और पी के की बहन है, तो वो भी सेम एज की है, तो हमको इसी लेवल पे लेना पड़ेगी। तो वो बेटा की के से रिलेटेड है, वो कौन है, बहन हो गई। बहुत बढ़िया बेटा, देखो कितना फास्ट आंसर दे रहे हो आप लोग, फटाफट फटाफट। कुछ और बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, 1 मिनट में उनको भी क्लास में ज्वाइन करवा लेता हूं। चलो, तो यहां पर बेटा हमने कौन कौन सी कंडीशन डील कर ली। हमने सबसे पहले कंडीशन कर ली है एम के का भाई और पी के की बहन, ये वो 2 कंडीशन हमने क्लियर कर ली। अब तीसरी कंडीशन क्या दे रहा है बेटा, आर जो है वो पी के पिता है। तो यहां पर मैं बना लेता हूं आर, जो पी के पिता है। अभी उनका बेटा रिलेशन के से एम से क्लियर नहीं है, है ना।
हो सकता है कुछ और नया ट्विस्ट आ जाए। अब आपको बताना है के आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इनके बीच में आपको रिलेशन बनाना है। जनरली बेटा सभी लोग आंसर करेंगे बेटा पुत्र का, है ना, लेकिन इस चीज को समझिए आप कि यहां पर एक जो के है ना, इसका सेक्स अनआइडेंटिफाइड है, यानी कि ये पुत्र है या पुत्री है, ये क्वेश्चन में नहीं शो किया गया है, क्योंकि स्टार्ट की दोनों कंडीशन पढ़ो, एम के का भाई है, ये है भाई, है ना, तो ये क्लियर हो गया कि बेटा ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, मेल हो गया ये, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, पी के की बहन है, तो जो पी है ये भी क्लियर हो गया कि ये फीमेल हो गई। लेकिन के को यहाँ पर अभी तक कुछ बताया ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो हमारे लिए ऑप्शन बेटा पुत्र नहीं आएगा, हमारे लिए ऑप्शन बनेगा पुत्र या पुत्री। मतलब जो के है वो आर का बेटा भी हो सकता है और उसकी बेटी भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा कंफ्यूजन कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए उन्होंने क्या रखा पता है, यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूजन के लिए रखा के का सेक्स रख दिया कि वो मेल है या फीमेल है, ये आपको बताना है। मैक्सिमम बच्चे क्या है बेटा पुत्र पे ऑप्शन कर देंगे। कृष्ण कुमार बेटा अपना माइक चलो, पुत्र या पुत्री हो गया फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा कृष्ण कुमार तुम्हारा माइक बेटा, ठीक है मैंने ही कर दिया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करना शुरू करो, मैं आंसर देता हूं फिर इसका एक एक करके समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, ठीक है, यानी कि यहां पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, वही अपना प्यारा सा दुबला पतला सा लड़का जो हमेशा अपन क्लास में समझाते वक्त देखते हैं, ठीक है, वो लड़का खड़ा है और उस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, किसके द्वारा, अरुण के द्वारा। क्या बोल रहा है अरुण बेटा इंट्रोडक्शन देते हुए कि वह यानी कौन, ये लड़का मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझना है, देखो सबसे पहले मैं यहां पे करता हूं अरुण को खड़ा, क्योंकि वो अपने खुद से अपने आप से रिलेशन बता रहा है, मतलब अरुण जो है वो इस लड़के से जो या लड़की से जो रिलेशन बताना चाह रहा है वो खुद के रिस्पॉन्ड में बता रहा है कि मेरे से ही रिलेटिव है। तो सबसे पहले हमको अरुण को बेस बनाना पड़ेगा कि वह मेरे पिता, यहाँ सब शब्द क्या बेटा, वह यानी वह में तो क्या हो गया, ये वाला लड़का आ गया, लेकिन मेरे के टाइम पे वो अरुण के बारे में हम बताना पड़ेगा कि मेरे पिता की इकलौती बहन। तो अरुण के यहां पर सबसे पहले बना लो बेटा आप पिता, ठीक है, ये होगा अरुण के पिता, और इनकी इकलौती बहन, ठीक, ये हो गई इकलौती बहन, बहन का बेटा है, ठीक। और बाप बहुत सारे बच्चों ने आज तो जवाब दे दिया, बहन का बेटा है, बना लिया एल्गोरिदम। अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है, अरुण का इस लड़के से क्या संबंध है, बताओ बेटा। तो यहां पर अरुण का पूछा जा रहा है, इसलिए अरुण क्या है बेटा, असल में इस लड़के के मामा का लड़का है, ठीक है। तो भाई तो है लेकिन कैसा भाई है बेटा, ममेरा भाई है। तो यहां पर आपको ऑप्शन सोच समझ के लगाना है। मैक्सिमम बच्चे बेटा भाई पे टिक करेंगे, जो 50% सही भी हो सकता था कब, जब यहां पर ममेरा भाई वाला ऑप्शन आपको हाईलाइट नहीं होता। लेकिन ममेरा भाई अगर दे रखा है तो आपको वहां पे एग्जैक्ट भाई बताना पड़ेगा कि वो जो ब्रदर है वो किस लेवल का है, वो ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है, किस तरह का भाई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बेटा ममेरा भाई, सेकेंड वाला, ठीक है। भाई भी सही होता लेकिन तब होता है जब ममेरा भाई वाला ऑप्शन इस आंसर में नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग देख चुके हैं बेटा ममेरा भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों ने क्लासेस नहीं ली है, आप लोगों का भी बेटा स्टेमिना खत्म हो गया है, पढ़ाई नहीं करी है आप लोगों ने भी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, एकदम से बर्डन नहीं डालेंगे 30 35 क्वेश्चन का। आप लोग अभी शुरू कीजिए, फिर हम क्लास को और लेंदी बनाएंगे। चलो बेटा क्लासेस फटाफट शुरू हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे अभी भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बेटा, टाइम का ध्यान रखा करो स्पेशली, ओके। यूट्यूब पे बेटा कुछ इश्यूज आ गए थे, असल में लाइव क्लास उसमें आज सुबह से नहीं चल पा रही थी, इसलिए मुझे अटैचमेंट पे अपनी क्लास लेना पड़ रही है। तो मैं वो इशू जो यूट्यूब पे है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर अपन उस पर भी चालू करेंगे और प्रोबेबली रहेगी इस पे भी।
इसमें एक बेनिफिट यह है बेटा कि मैं यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ, जो अभी जैसे पीडीएफ है ना, अब मेरे को व्हाट्सएप पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पीडीएफ में अभी इस पे डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके घर पे पढ़ भी सकते हो यही क्वेश्चंस को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं। ए सी का पुत्र है। चलो सबसे पहले बेटा यहाँ पर ए और सी के बारे में आपको पिक्चर बनाना है, तो यहाँ पर बेस किसको बनाया है, ए को, तो सबसे पहले ए लिख लो। ए जो है वो सी का पुत्र है, ठीक है, ये हो गया ए। ये क्या है बेटा, सी का पुत्र है, तो सी मतलब ऊपर आएगा एक लेवल, ठीक, तो ये हो गया बेटा पुत्र। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी जो है, सी और क्यू आपस में बहने हैं, मतलब सेम एज लेवल है, तो ये हो गया बेटा इनका आपस में बहन है, ये हो गया क्यू, ये हो गई आपकी बहन है, दोनों बहनें हो गई। आगे चलो बेटा, आगे अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, अगली कंडीशन है जेड क्यू की मां है, तो जेड यहां पर थोड़ा ऊपर बना लेता हूं, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, जेड की मां है, ओके, ये हो गई भैया मां। अब आपको यह बताना है कि पी जेड का पुत्र है, ओके, तो पी जेड का पुत्र है, ये हो गया पी और ये हो गया बेटा पुत्र, ठीक। तो P का A से क्या संबंध है, तो आपको P का संबंध बताना है A के साथ में, ठीक है। तो यहां पर अब देखो बेटा, सबसे पहले C जो है वो इसकी मां हो गई, ये दोनों आपस में बहनें थे, और इसका भाई P है, यानी कि यह भी आपस में भाई बहन है, यानी कि एक चीज निकल के आ रही है कि C और P असल में क्या है बेटा, भाई बहन है, ठीक। ये चीज आपको एल्गोरिथम से समझ में क्लियर आ रही है। अब भाई बहन जब सी और पी होंगे, तो जो सी का बेटा ए है, ये क्या हो जाएगा बेटा, मामा और भांजे का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो क्या पूछा जा रहा है, मामा है या भांजा है, हो सकता है मामा भांजा दोनों ही दे दे, तो यहां पर ऑप्शन थर्ड वाला आएगा मामा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बेटा, जेलर साहब अपने माइक स्पीकर बंद करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ना, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन है, अभी तक जितना लेवल हमने करा है उससे थोड़ा सा टफ लेवल का है, इसलिए आपको ज्यादा मजा आएगा इसको करने में, ठीक है। चलो बेटा, अभय और नीता के रिलेशंस निकालना शुरू करो, अभय और नीना, सॉरी। तो मैं शुरू करता हूं बेटा अभय से, ठीक है। सर जी, जिस सिचुएशंस में मामा और भांजा दोनों ऑप्शन हो, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे करेक्ट क्या है। देखो बेटा पीयू, अगर दोनों ऑप्शन दे, मामा और भांजा अगर ऑप्शन दे, तो फिर आपको क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ना है। कैसे, देखो मैंने पुराना क्वेश्चन फिर से दिखाया है, यहां पे वो क्या पूछ रहा है कि पी का संबंध, ठीक है, यहां पे पी का संबंध पूछा है, यानी कि इसका संबंध, इसके यानी इसकी तरफ तीर करो, तो ए से इसकी तरफ कौन सा रिश्ता जाएगा, ठीक है, पी का, मतलब ए से पी का क्या रिश्ता है, तो ये जो पी है ये किसका मामा है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में ये पूछता कि ए का पी से क्या संबंध है, तब आपका आंसर आता बेटा भांजा, ठीक है। पीहू क्लियर हो गई आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि मामा किस कंडीशन में आएगा और भांजा किस कंडीशन में जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभय और नीना की प्रॉब्लम सॉल्व करो भैया, इनको भी कुछ परेशानी हो गई रिलेशंस में, इतने सारे रिलेशंस हो जाते हैं, आप लोगों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, जब बहुत शादी ब्याह का माहौल रहता है तो पता नहीं चलता है, घर वाले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यार ये तुम्हारी बुआ के लड़के के जो सगे संबंधी है उनके कोई रिलेटिव्स है, तब कंफ्यूजन हो जाता है कि हम उनको कहें क्या, भाई कहें, मामा कहें, चाचा कहें, क्या कहें। चलो इसी तरीके से अभय और नीना का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है अभय और नीना को। तो यहाँ पर बेटा अभय जो है, थोड़ा सा मोटा पेन हो गया, इसको पतला कर देते हैं, ठीक है। चलो अभय नीना का पति है, ओके, अभय जो है वह नीना का पति है, ओके, नीना का पति है। तो पति कौन है, अभय है, तो इसलिए हम तीर इस तरफ लगाएंगे, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सुनीता अभय की मां है, तो यहां पर मैं बना देता हूं बेटा सुनीता को, तो सुनीता अभय की कौन है, मां, मां कौन है, सुनीता, तो एरो का निशान मैंने सुनीता की तरफ बनाया, और यहां पर इसका भी रिलेशन क्लियर हो जाएगा, जब अभय की मां है तो इसकी कौन होगी बेटा, सास, हम साथ में लिखते चलेंगे रिलेशन, ठीक है। सास कौन, एस, तो एरो का साइन इस तरफ लगा। अब आगे क्या बोल रहा है, एक अलग रिलेशन दिया, सोहन नीरज के पिता है, तो यहां पर अब बनाओ बेटा, अलग सा एल्गोरिथम बनाओ। यहां पर मैंने ले लिया नीरज, ठीक है, ये नीरज आ गया, और सोहन जो है वह इसके पिता है, ये होगा बेटा पिता के, कौन है पिताजी, सोहन, ठीक। और अभय नीरज का चाचा है। अब जो अभय है
ठीक है, अभय नीरज का कौन है बेटा, ये एरो इस साइड बनाया मतलब चाचा कौन हुआ, अभय हुआ चाचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाचा, नीरज का चाचा हो गया। अब आपको यह बताना है कि सोहन और नीना का रिश्ता क्या है, मतलब कि नीना का इस सोहन के साथ क्या रिश्ता बनेगा, आपको यह बताना है। ठीक है, मतलब नीना जो है वह सोहन को क्या कहेगी। तो सबसे पहले देखो, अभय नीरज का चाचा है, मतलब अभय और सोहन जो है वो कौन हो गए बेटा, भाई हो गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि नीना सोहन को देवर कहेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन यहां पर अभय और सोहन में बड़ा कौन है यह हमको नहीं पता है, यह हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए नीना इसको जेठ कहेगी या देवर कहेगी, यह हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको पता है बेटा जो बड़ा होगा उसको जेठ कहा जाएगा और जो छोटा होगा उसको देवर कहा जाएगा। तो यहां पर अभय और सोहन के बीच में यह नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जेठ है या देवर है, इसलिए ऑप्शन आएगा थर्ड वाला, जेठ और देवर। ठीक है, बहुत से बच्चों ने जो बेटा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन लगाया है वो सही करा, आपने जो ये एल्गोरिथम बनाया ना ये सही बनाया होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन कहां पे रहा, इस वाली ट्रिक में, और क्वेश्चन में यही ट्रिक मेन है ना, यहीं पर आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो इस ट्रिक का भी आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, कंफ्यूजन जितने भी हो धीरे 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 क्लियर करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ पीयू बेटा बताओ, अभय जो है वो नीरज का चाचा है, ठीक है, और नीरज का पिता सोहन है। ठीक है, हाँ तो आपने एक लॉजिक लगाया होगा, बिल्कुल सही बेटा, आपने चाचा वर्ड से एक लॉजिक लगाया कि सोहन बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं कहा गया है, ठीक है, कि अभय बड़ा भाई है या छोटा भाई है। चाचा बोला तो सर जेठ और देवर बेटा दोनों ही आएंगे। कारण उसका यह है कि यहां पर अभय और सोहन में डायरेक्ट रिलेशन में बड़ा छोटा नहीं बताया गया। ठीक है, आप इस चीज को समझो कि अभय और सोहन में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, इस वजह से आपको जेठ और देवर दोनों ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। जनरली आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्ड है ना, ये चाचा वाले वर्ड को पकड़कर आपने देवर यूज करा होगा, है ना, लेकिन अभय और सोहन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया, इस वजह से जेठ और देवर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जिस मैंने चाचा वाले कंफ्यूजन पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है। प्रणय ने अक्षय से कहा, ठीक है, प्रणय और अक्षय के बीच की हमको डीलिंग देखना है, क्या कहा प्रणय ने अक्षय से। चलो देखो बेटा, प्रणय को हम बना लेते हैं यहां पर, चलो प्रणय ने अक्षय से क्या कहा कि तुम मेरे पोते, है ना। अब यहां पर हमको तुमको हाईलाइट नहीं करना है अभी एल्गोरिथम बनाते वक्त, इसको हाईलाइट मत करो क्योंकि यही तो क्वेश्चन है, मेरे पोते के भाई, है ना। तो प्रणय ने कहा है तो प्रणय का पोता, सबसे पहले बेटा इसका पोता बना लो, ये हो गया इसका बेटा पोता, इस पोते का भाई, इस पोते का भाई, ठीक है, भाई के पिता, भाई के पिता के भाई हो, पिता के भाई हो, ठीक है। तो प्रणय का अक्षय के साथ क्या संबंध, तो जो ये वाला भाई है ना बेटा, ये असल में कौन हो गया, अक्षय हो गया, है ना। तुम और लास्ट में क्या बोला, पिता के भाई हो, मतलब जो अक्षय है वो कौन है, उसके भाई के, उसके पोते के भाई के पिता का भाई है। तो यहां पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ पी और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन इनके दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, तो प्रणय का अक्षय से क्या संबंध है, मतलब प्रणय कौन है, किसका, अक्षय का, ठीक है। तो बताओ बेटा अब कौन होगा, बाप बेटे हुए दोनों आपस में, यानी कि पिता हुआ, प्रणय कौन हुआ, पिता। समझ में आया बेटा ये वाला क्वेश्चन, पीहू को आ गया, अजीत को आ गया, और पीहू, सुनील देवड़ा, ओके, पूजा को भी आ गया। चलो बेटा सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, यहां पर मैंने आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक क्यों लिया, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से क्लासेस नहीं हुई है, आप लोगों ने भी पढ़ाई छोड़ दी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करी भी थी कि सर हमारी पढ़ाई पूरी तरह से छूट चुकी है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक सिंपल सा टॉपिक लिया है, ठीक है।
उसको हमने शुरुआत किया। अच्छा सुनो, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे ऐसा बता रहे थे कि हिस्ट्री में उनको कुछ प्रॉब्लम है ना, तो अगर हिस्ट्री आपको पढ़ना है बेटा तो हिस्ट्री भी अपन शुरू कर सकते हैं रीजनिंग के साथ में। हिस्ट्री बच्चे बताते हैं कि सर मिडिवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो बहुत मुश्किल होती है, हमको समझ में नहीं आता है किसका रिलेशन किससे है, कौन सी घटना कब घटी, उसको सिंपल तरीके से कैसे याद करें। तो अगर वह भी अपन शुरू करना चाहें तो मुझे आप व्हाट्सएप पे आज बता दीजिए कि अपन नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की ले, है ना। अगर रीजनिंग का है तो रीजनिंग में पर्टिकुलर टॉपिक भी मेंशन करें आप लोग, ताकि मैं असल में बेटा पूरा सिलेबस करने से अच्छा आपकी जो टफनेस है, जो जो टॉपिक आपको टफ पड़ते हैं, अगर हम उस पर डील करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस वक्त पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लास्ट वाला। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, चलो सीमा बैठ गई यहाँ पर, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर वह जो है वह तो हमको फाइंड करना है, तो ये तो क्वेश्चन मार्क बन गया। अब क्या है बेटा आगे, ग्रैंडफादर, तो सीमा के ग्रैंडफादर कौन है, लिखो यहाँ पर, ये होगा बेटा सीमा के ग्रैंडफादर, है ना। ये GF लिखा है मैंने, GF का मतलब बेटा ग्रैंडफादर है ना, कुछ और मत समझना, नहीं तो दिमागदार व्यक्ति ज्यादा को समझने लगेंगे। ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे, ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा, है ना, एकमात्र बेटे का पुत्र है। ओके, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो यह कौन होगा बेटा, यह होगा इसका भाई। ठीक है, क्योंकि इसके जो दादा है और इसके जो दादा है वो दोनों एक ही हैं, तो इसलिए बेटा थर्ड वाला ऑप्शन होगा भाई। देखो आज के वीडियो में बेटा हम लोगों ने थोड़े टफ क्वेश्चन लिए, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन लिए और थोड़े इजी क्वेश्चंस भी लिए, सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाए, थोड़ा आपको भी अंदर से लगने लगे कि हाँ हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है,